मीना, तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानती हो। क्या मैं किसी का खून कर सकता हूँ? तुमने ये पुलिस को क्यों नहीं बताया? ये बदमाश सिर्फ मुझे धमकाकर पैसे वसूल करना चाहता है। अचानक सुब्रमण्यम बिल्डिंग से बाहर निकला। वो आदमी सुब्रमण्यम ही था। दोषी ने जिसको देखा वो कोई और था। मगर मैंने तो पूरा केस सुना और देखा भी है। विनोद उसके गले में चाकू काट दिया। आप नहीं जानती, आपका पति बड़ा तेज है। विनोद केस के फौरन बाद तुम्हारे पास इतना रुपया कहाँ से आया? तुम समझती हो कि मैं खूनी हूँ? पति पत्नी के बीच जब विश्वास ही ना रहे तो रिश्ता फिर क्या रह जाता है। और यहाँ तो इल्जाम किसी अफेयर का नहीं बल्कि कत्ल का है, जिसकी गवाही दे रहा है एक अनजान खत। मीना और विनोद अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत सुखी हैं, लेकिन एक दिन विनोद के बॉस का ऑफिस में खून हो जाता है। विनोद कोर्ट में बयान देता है कि उसने अपने कोलीग सुब्रमण्यम को कत्ल की रात भागते देखा था और इस आधार पर सुब्रमण्यम को 10 साल की जेल हो जाती है। विनोद के पास अचानक काफी पैसा आ जाता है और उसका परिवार आराम की जिंदगी बिताने लगता है। कई साल बाद सीन पर एंट्री होती है मानसिंह नाम के एक आदमी की, जो मीना को पहले एक खत लिखता है, फिर उसे मिलकर बताता है कि असली खूनी सुब्रमण्यम नहीं, उसका पति विनोद है। बुरी तरह परेशान मीना विनोद पर सवाल उठाने लगती है। क्या उन दोनों के बीच की ये दरार दीवार बन जाएगी? क्या विनोद जोशी सचमुच कत्ल का दोषी है या फिर मानसिंह झूठ बोल रहा है? अगर हाँ तो क्यों? इतने साल बाद क्या चाहिए उसे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए 1976 की फिल्म शक, डायरेक्टेड बाय अरुणा विकास। उस साल की टॉप ब्लॉकबस्टर मूवीज थी लैला मजनू, 10 नंबरी, चरस, हेरा फेरी, कालीचरण। एक से एक मसाला एंटरटेनर्स विद द टॉप स्टार्स ऑफ द डे। इनके बीच आई थी ये छोटी सी फिल्म जिसमें विनोद खन्ना ने मार धाड़ से हटके एक बार फिर कुछ अलग करने की कोशिश की थी। फिल्म इंटरेस्टिंग थी, सस्पेंस एंड तक बना रहता है। शबाना आजमी तो हमेशा की तरह एक परेशान पत्नी के रोल में आउटस्टैंडिंग है ही, लेकिन इस फिल्म के रियल सरप्राइज पैकेज थे उत्पल दत्त, जो अपनी कॉमेडी वाली इमेज से कोसों दूर एक अजीब से कैरेक्टर में दिखाई दिए। सो माई रिकमेंडेशन फॉर अ गुड वीकेंड वॉच इज शक। इसे आप YouTube पर देख सकते हैं। तुम्हारा ये गुनाह क्या कम है कि तुमने अपनी औकात को भूलते हुए एक ऊंचे और आला खानदान की लड़की को बहकाकर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहा। यूं तो हमने प्राण साहब को 350 से भी ज्यादा फिल्मों में देखा, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो शायद आपको मालूम नहीं होंगी। चलिए मैं बताती हूँ। प्राण का असली नाम था प्राण सिकंद और वो फोटोग्राफर बनना चाहते थे। फिल्मों में कैसे आए ये भी एक इत्तेफाक था। 1939 में एक रात वो सड़क पर खड़े पान चबा रहे थे। उसी वक्त राइटर वली मोहम्मद वली की नजर उन पर पड़ी और प्राण के पान चबाने के अंदाज से इम्प्रेस होकर उन्होंने फौरन उन्हें पंजाबी पिक्चर यमला जाट में विलेन का रोल ऑफर कर दिया। एक और सीक्रेट, प्राण ने 1949 की फिल्म बड़ी बहन में बड़ी खूबसूरती से सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाए। बाद में ये उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। बट फिल्मों में प्राण जितने बुरे थे, असल जिंदगी में उतने ही शरीफ भी थे। एक्ट्रेस अरुणा ईरानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार हांगकांग से आती उनकी फ्लाइट डिले हो गई और उन्हें प्राण के साथ एक होटल में रात को रुकना पड़ा। अरुणा ने कहा कि प्राण की फिल्मी इमेज की वजह से वो थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन प्राण साहब ने सोने से पहले उनसे कहा कि अपना दरवाजा किसी के लिए बिल्कुल मत खोलना और कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना, मैं अगले ही कमरे में हूँ। उस दिन मुझे मालूम हुआ व्हाट अ गोल्डन हार्टेड पर्सन ही इज। पिछले संडे मैंने आपसे पूछा था कि 1974 से 1976 के बीच अमोल पालेकर की कौन सी 3 फिल्मों ने एक के बाद एक सिल्वर जुबली मनाई थी। जवाब है रजनीगंधा, छोटी सी बात और चिच्चोर। तीनों फिल्मों के एक ही डायरेक्टर थे, द लेजेंडरी बासु चैटर्जी। तीनों ही लव स्टोरीज थी जिन्होंने अपनी सिंपल टचिंग स्टोरी लाइन्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस से ऑडियंस के दिल जीत लिए। और अब इस हफ्ते का सवाल, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम बुद्धदेव गुप्ता था? I'll wait for your answers in the comments. Next Sunday आऊंगी फिल्मी दुनिया की फिल्मी दुनिया का एक और एंटरटेनिंग एडिशन लेकर। तब तक के लिए keep watching and keep rocking.